हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें हम समझने वाले हैं नवंबर महीने के संपूर्ण ग्रह स्थितियों को। नवंबर महीने का ये मासिक राशिफल है। इसमें हम सूर्य से लेकर केतु पर्यंत सभी ग्रह स्थितियों की क्या स्थिति है, इस समय क्या बदलाव होंगे, उनके क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाले हैं, कौन से योग बनने वाले हैं, कौन से उपाय करने चाहिए, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये जो ग्रहों का खेल होने वाला है, बदलाव होने वाला है। तो ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति। तो ग्रहों के राजा सूर्य 16 नवंबर 2024 को अपना परिवर्तन करेंगे और अपनी नीच की राशि छोड़ के अब मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। साथ में यहाँ पर सूर्य कई सारी ग्रह स्थितियों के अंडर में हैं, वो भी आगे हम समझेंगे विस्तार से। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन तो होता ही रहता है और मंगल इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं बहुत लंबे समय के लिए। इसके पहले वीडियो आई थी, आपने देखा होगा। साथ में बुध की बात करें तो बुध राशि परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं परंतु अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। 26 नवंबर को ये वक्री होंगे, अभी तक मार्गी हैं, और 26 से वक्री हो जाएंगे। साथ में 29 नवंबर को ये अस्त हो जाएंगे, अभी उदय हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति की स्थिति देखी जाए तो ये वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र 6 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक को छोड़ के धनु में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। शुक्र के अलावा शनिदेव भी अभी तक जो स्थिति में थे अब उस स्थिति में परिवर्तन करेंगे। शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में थे, अब मार्गी होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि शुक्र का परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन जो कि धनु में होगा, और शनि वक्री थे, अब 15 तारीख से 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे। इसके अलावा राहु मीन में और केतु कन्या में बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। यह है स्थिति। इससे बुधादित्य योग का निर्माण भी होगा, जो कि बुधादित्य योग इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। अक्सर आप सुनते रहते होंगे, बनता रहता है। तो इस बार जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है तो यहां पर स्थिति क्या है कि गुरु, शनि, राहु इन ग्रहों से दृष्ट है और इसमें एक तो ये कमी हो गई, एक तो कमी ग्रहों की दृष्टि की हो गई, दूसरा जिस राशि में बैठे हैं वो इनके शत्रु की राशि है, तीसरा मंगल की भी स्थिति पीड़ित अवस्था में, नीच अवस्था में है। और चंद्रमा की बात करें जिसमें मंगल बैठे हुए हैं इस समय नीच अवस्था में, तो उनका तो जानते हैं कोई भरोसा नहीं, ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। इसलिए ये जो कई सारी ग्रह स्थितियां हैं, और यदि आप संबंधों का भी देखेंगे तो और भी कमजोर स्थिति बनती है। इसलिए जो बुधादित्य योग बनने जा रहा है ये कहीं ना कहीं, और फिर सूर्य भी होंगे। सूर्य जब होंगे तो सूर्य भी पीड़ित होंगे इन स्थितियों से। तो इसलिए दोनों ग्रह कहीं ना कहीं निर्बल स्थिति में जा रहे हैं, जो कि सूर्य के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि ये मंगल की राशि है, मित्र की है, ये अच्छी बात है। पर इतने पॉइंट से बाकी स्थितियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जो कि हर एक भी स्थिति कोई है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मिलता है। तो आइए समझते हैं क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, इन सब ग्रह स्थितियों का एक साथ समझेंगे। एक कोई कमेंट मैं कल पढ़ रहा था, जो कि बहुत कम समय मिल पाता है कमेंट पढ़ने का। तो कल बस ऐसे में देख रहा था तो अचानक सामने कमेंट आया, तो कोई दर्शक थे तो उन्होंने कहा कि शनिदेव का नहीं बताया, और भी कुछ ग्रहों का उन्होंने लिखा था, इनका नहीं बताया आपने। प्रिय दर्शकों, ये मासिक राशि फल है। यदि आप विस्तार की बात करें, यदि हम एक एक ग्रह का और एक एक स्थिति का प्रभाव हम अलग अलग से समझेंगे ना, तो वीडियो आधे से 1 घंटे की हो सकती है, हो सकता है उससे भी बड़ी हो जाए यदि हम विस्तार में जाएं। तो इसीलिए मुख्य रूप से हम सभी ग्रहों का एक साथ मोटे रूप से समझते हैं।
तब जाके 10 से 15 मिनट की वीडियो बनती है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे जो भी। तो लगभग 10 से 15 मिनट या 8 मिनट ऐसे। तो यदि हम बहुत विस्तार में जाएंगे तब तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इतनी बड़ी वीडियो ही कुछ लोगों के लिए बड़ी होती है, तो यदि हम और भी विस्तार में जाएंगे तब तो और बड़ा होगा। तो हम मुख्य रूप से बिंदु जो निकल के आ रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं, उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नवंबर का महीना कन्या वालों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, जो कि बहुत खराब स्थिति नहीं होने देंगे, क्योंकि बुध ही है आपके अधिपति। तो कहीं ना कहीं वो संभालेंगे काफ़ी कुछ। और अच्छी बात यह है कि 16 नवंबर के बाद सूर्य भी अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, यानी कि मित्र की राशि में जाएंगे। पूरी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं, मैंने अभी बताया सब कुछ, परंतु फिर भी मंगल की राशि में होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जो कि बहुत ऐसा नहीं कि सीरियस स्थिति बनने वाली है, पर हाँ ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बहुत ज़्यादा आपको जल्दी में नहीं पड़ना है, क्योंकि जल्दी में पड़ेंगे इसमें भाग दौड़ बहुत होगी, टेंशन होगा, तनाव होगा, और फिर कहीं ना कहीं और भी स्थितियाँ गड़बड़ होती हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में सबसे बड़ा है मानसिक स्थिति का सही होना। यदि मानसिक स्थिति आपकी मजबूत है ना, तो कई बार आप छोटी बहुत तकलीफें हो गई, थोड़ी थकावट लगी है या कुछ भी, तो हम उससे निकल जाते हैं, है ना। पर मानसिक स्थिति यदि कमजोर हो गई, हम मानसिक तौर में यदि थक गए, बीमार हो गए, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा मानसिक स्थिति को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा देखा जाए, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय कहीं ना कहीं एक ऐसा समय है जो कि थोड़ा सा मन को भटकाव देने वाला। आपका मन उग्र अवस्था में आ जाएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ जाएगा। तो इनसे बचिए, जो कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो स्थितियां जैसी बनी थी वैसी ही बनी रहेंगी, पर हाँ मन आपका बहुत विचलित होगा। यही स्थिति लव पार्टनर के लिए है। लव पार्टनर के लिए और भी गंभीर स्थिति बन जाएगी कि वाद विवाद, कलह का माहौल बनना, ये सब चीज़ें होना प्रारंभ हो सकती हैं। इसलिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। इसमें धैर्य नहीं रखेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। यदि धैर्य रखते हैं तो फिर स्थितियां संभाली जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि बस अब कोई रास्ता ही नहीं है। जीवन में कई बार हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो जीवन पर्यंत सामने वाले को कहीं ना कहीं वो काटते रहते हैं। इसलिए इस समय अपने वाणी में भी संयम रखिएगा, क्योंकि वाणी ही एक ऐसा है कि अब समझिए कि यदि अभी तो संभव नहीं होता, पहले के समय में लोग तीर चलाते थे, बाण चलाते थे, है ना, तीर बाण लोगों के पास रहता था, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रहते थे। पर आज के समय में वो नहीं है। पर आज के समय में उससे भी खतरनाक शब्दों के बाण लोगों के पास बहुत होते हैं। अब पहले के समय में ब्रह्मास्त्र आदि रहते थे, अब शब्दों के ही ब्रह्मास्त्र लोग चलाते हैं। तो इसलिए इससे आप बचिएगा, नहीं तो फिर ये शब्द वापस नहीं आते। बाकी बाण लग गया तो एक बार चलो इलाज हो जाएगा, पर इसका इलाज नहीं होता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ की स्थिति देखी जाए तो मैरिज लाइफ की स्थिति में कहीं ना कहीं सामान्य स्थिति है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, मिली जुली स्थिति देखने को मिल रही है। व्यापारियों के लिए बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। व्यापारियों को धन लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि आपको भी धैर्य रखना होगा, धैर्य के साथ ही आगे बढ़ना होगा। परंतु धन लाभ है कहीं ना कहीं एन के प्रकार, देखिए अब संभव है इसमें। देखिए एन के प्रकार का मतलब ये हो जाता है कि अब काम भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज के कलयुग में जो गलत रास्ते से थोड़ा झूठ, है ना, दिखावा कुछ और है कुछ, ऐसे बहुत सारे लोग, उनको इस चीज़ का लाभ ज़्यादा मिलता है और मिल सकता है। जो सही मार्ग में उनको कम मिलेगा, पर सही रास्ते से पैसा आए वो कम भी हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा यदि आप जॉब करते हैं, प्रोफेशन में हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थिति अचानक एक ऐसा समय आने वाला है, समझिए कि अचानक आपको लगेगा कि आपके प्रभाव से लोग प्रभावित हो रहे हैं, आपके प्रभाव से लोग प्रभावित हो रहे हैं।
यानी दिख रहा है, मेहनत आपकी जो है तो लोगों के सामने आ रही है और लोगों के नज़र में भी आप आ रहे हैं, वो भी पॉजिटिव तरीके से। तो ये बहुत अच्छी बात है। बस इसमें ये बात को हमेशा ऐसा नहीं कि अभी, बस हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार किए कितने भी बड़े पद में हों, हम कहीं भी हों, उससे नीचे आ ही जाते हैं, और कितना नीचे फिर जाएंगे ये भगवान ही जाने। इसलिए अहंकार नहीं करना है। बाकी करियर की स्थिति ठीक ठाक है, बहुत श्रेष्ठ नहीं है पर ठीक ठाक है। तो देखा जाए तो ये जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं नवंबर के महीने में, तो कन्या वालों के लिए मिली जुली स्थितियाँ हैं। एक ऐसा है कि बैलेंस, यानी कि ना तो बहुत अच्छा कुछ होने वाला, ना बहुत कुछ खराब, मिली जुली स्थितियाँ हैं। पर चौकन्ना रहने की जरूरत जरूर है, क्योंकि आपको लगने से ही पीड़ित हैं जब, तो फिर समझ लीजिए कि जो कि मुख्य ग्रह कहलाते हैं, या आपकी राशि है या लग्न है, जो भी, तो आपके राशि है तो राशि सो गए, लग्न है तो लग्न सो गए। वो यदि खुद पीड़ित है तो फिर सावधान रहने की विशेष आवश्यकता होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के रूप में आप अपनी कुल देवी की आराधना करिए और गौ माता की सेवा करिए। गौ माता की सेवा करेंगे, कुल देवी की आराधना करेंगे तो इससे कल्याण होने वाला है। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कर लीजिएगा। और बहुत जल्द दिवाली, धनतेरस आदि त्योहार सब आ रहे हैं। पंचदिवसीय दीपावली का जो त्यौहार होता है वो आने जा रहा है, जो कि इस समय थोड़ा आगे पीछे है, पर हमें अपने हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए। कब धनतेरस है, उसमें क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और दीपावली कब है, और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ व्रत त्यौहार से यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि व्रत त्यौहार में आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और वहाँ पर व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारियाँ मिल जाएंगी। मैं कई बार कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल देता हूँ, तो वहाँ से भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। कमेंट में अपने कुल देवी का जयकारा लगाइएगा और गौ माता की जयकारा लगाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।